अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? वेल आज आप देख रहे होंगे कि आज हमारी वीडियो के पीछे कुछ हरा भरा है, तो ये एक्चुअल लोकेशन है। मैंने सोचा आपको यूरोप दिखाते हैं और आपको नेचर के करीब ले जाके इस टॉपिक की बात करते हैं जिस के लिए इस तरह का पीसफुल एनवायरनमेंट होना, एटलीस्ट अगर आपकी आउटर वर्ल्ड में नहीं है तो आपके दिमाग में इस तरह का खूबसूरत एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर दैट रीज़न I selected this beautiful garden to record my video on one of the very important manifestation technique of law of attraction, because I discussed law of attraction in my previous video. So yes, I received wonderful feedback. For that I'm really thankful to all of you कि आप लोगों ने और बहुत सारी प्यार शेयर किया और आप बहुत सारी क्वेरीज भी आई मुझे कि लोग जानना चाहते हैं इन डिटेल के वो टेक्निक्स क्या है जिनको यूज़ करते हुए जो है वो लव को, वेल्थ को, कैरियर को जो है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इस तरह का खूबसूरत इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि आपका रिलैक्स होना ज़रूरी है, चाहे वो आप किसी गार्डन में जाके हो जाएं, किसी पार्क में चले जाएं, या अपने रूम के अंदर ही इस तरह का पीसफुल और ग्रीनी और एक कामनेस जो वाइब है वो आपके इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो इतना ही खूबसूरत है जितनी खूबसूरत ये लोकेशन आपको मेरे पीछे दिख रही है। तो ये तो आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि मैं कहाँ पे हूँ। वैसे इस गार्डन का नाम ग्रोसे गार्डन है, सो आप बता दीजिएगा इसको सर्च करके कि मैं कहाँ पे हूँ। हम लास्ट टाइम से जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि रोंदा बायरन की जो बुक है द सीक्रेट, उसके बाद ही ये ज़्यादा फेमस हुआ। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर बात करना शुरू की। येस इट डज़ एग्जिस्ट बिफोर दैट, बट ज़्यादा जो लोग इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हुए दैट इज़ आफ्टर 2006। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं जिनको एडॉप्ट करते हुए आप जो है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी विशेज़ पूरी कर सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट इन द मेजर एरियाज ऑफ योर लाइफ, करियर, love, money, health, wealth, whatever you want in your life. Like for example, अगर आपको फिटनेस अचीव करनी है तो आप एक डिफरेंट टेक्निक ले सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में जो है वो लव लेके आना है, आपको शादी करनी है, तो उसके लिए सेपरेट टेक्निक्स हैं जो बहुत क्विकली और मैजिकली वर्क करती हैं। देन कैरियर को मैनिफेस्ट करना है या जॉब को मैनिफेस्ट करना है, तो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड मैनिफेस्टेशन है क्या मैनिफेस्टेशन को हम ये कह सकते हैं कि ये विशिंग है? नो, इट्स नॉट विशिंग। बेसिकली मैनिफेस्टेशन वो थॉट्स हैं, वो बिलीव्स हैं जो हम अलाइन करते हैं अपने गोल्स के साथ और फिर नेचर के साथ जो भी और अपना मैसेज पहुंचाते हैं यूनिवर्स को। तो मैनिफेस्टेशन बेसिकली इज alignment of your desires, of your thoughts, of your beliefs with the universe. अगर आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी लो है और फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं ये कभी नहीं कर सकता, तो इसको सेल्फ डाउट कहते हैं। और अगर आप सेल्फ डाउट में हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, जो कि आप कि यूनिवर्स के साथ जो बिल्कुल भी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, एंड यू कैन नॉट मैनिफेस्ट वट एवर यू डिज़ायर। सो फॉर दैट रीज़न आपको अपनी अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज़ करना है, उसको अलाइन करना है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ, विद द वाइब्रेशन ऑफ यूनिवर्स। ओनली देन यू कैन बी एबल टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। और यहाँ पे मैं बॉब प्रोटेक्टर की, जो कि एक बहुत बड़े जो है वो लाइफ कोच है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीवर हैं, उनकी एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। वो एक साइंटिफिक एविडेंस है। वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है, यानी ये जो बॉडी आपको दिख रही है, दिस इज़ मैस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स, और ये बहुत हाई स्पीड वाइब्रेशन में जो है वो ट्रैवल करते हैं हमारी बॉडी के अंदर।
फॉर एग्ज़ाम्पल 11 किलोवाट्स आवर्स के हिसाब, आवर्स पर पाउंड के हिसाब से हमारे अंदर जो एनर्जी है वो ट्रैवल कर रही होती है। सो दिस इज़ अ ह्यूज एनर्जी, राइट। सो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स भी एक एनर्जी है। ये जो मेरे पीछे दरख्त हैं, ये जो बाग है, यहाँ पे आके जो मुझे वाइब्स मिली हैं, और आप देख रहे हैं कि मैं कितनी प्लेजेंट मूड में आज वो बना रही हूँ, बिकॉज ये जो नेचर है वो मुझे रिलैक्स कर रही है। तो हमें अपनी इंटरनल जो फ्रीक्वेंसी है उसको इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना है टू मैनिफेस्ट व्हाटएवर वी वांट। और अगर आपकी वाइब्रेशन जो है वो बहुत लो है, तो आपका जो ब्रेन है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग स्टेशन, वो आपको नेगेटिव थॉट्स जो है वो आपकी बैड वाइब्रेशन को नेगेटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। एंड व्हेन यू आर फीलिंग लो, हाउ कैन यू मैनिफेस्ट एनीथिंग? लाइक अगर मुझे लव चाहिए तो मुझे बहुत अच्छा फील करना चाहिए, अगर मुझे करियर चाहिए तो भी मेरी वाइब्रेशन बहुत हाई होनी चाहिए, ताकि मेरा जो स्टेशन है यहाँ पे स्विचिंग स्टेशन है, मेरी इंटरनल वाइब्रेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो अच्छे मैसेज को, पॉजिटिव थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करे, ना कि मेरी बैड वाइब्रेशन को। बिकॉज अगर वो मेरी बैड वाइब्रेशन को करेगा तो आई विल बी फीलिंग लो, एंड विद लो फ्रीक्वेंसी, लेट मी टेल यू, रेस्ट अश्योर्ड, यूनिवर्स इज नॉट गोइंग टू फेवर यू, बिकॉज यूनिवर्स हमेशा उन्हीं लोगों को फेवर करता है। आप देखो ना, अगर आपको पसंद होगा एक बच्चा ऑल द टाइम रोता रहे रोता रहे रोता रहे रोता रहे, एक टाइम आता है कि पेरेंट्स भी उससे इरिटेट हो जाते हैं। तो यूनिवर्स जो है वो कहता है, यार मैंने इस बंदे को इतना कुछ दिया है, मतलब आपको एक तंदुरुस्त इंसान बनाया है, आपकी 2 आंखें हैं, कोई अज़ा माजूर नहीं है आपका, या फिर आपको खाने के लिए मिल रहा है, आपके शेल्टर के लिए घर है, तो इतनी सारी ब्लेसिंग दी हैं और फिर भी ये रोई जा रहा है रोई जा रहा है रोई जा रहा है। सो आपको अपनी अपलिफ्ट करनी होगी वाइब्रेशन इफ़ यू वांट टू अचीव मोर अबंडेंस इन योर लाइफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारी टेक्निक्स बताता है हमें टू मैनिफेस्ट वट एवर वी वॉन्ट इन आवर लाइफ्स। फॉर एग्जाम्पल देर आर विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, देन देर आर जर्नलिंग टेक्निक्स, फिर अफर्मेशंस टेक्निक है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि एक वीडियो में तो ऑब्वियसली हम कवर नहीं कर सकते हैं। और लास्ट टाइम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मेरी वीडियो थी उसमें बहुत सारे लोगों का मुझे ये रिस्पॉन्स मिला कि मुझे टेक्निक्स के साथ साथ उनको लिखने का और उनको करने का तरीका भी जो है वो शेयर करना चाहिए। सो आई थॉट कि हम आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली जर्नलिंग करते कैसे हैं, और अगर आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना है या फिर आपको जो है वो अपना गोल जर्नल बनाना है, तो इन बोथ केसेस आप उसको करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं टू मैनिफेस्ट योर लव, योर करियर, योर जॉब और व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। तो आज की जो अगर आप आज की वीडियो में मैं बेसिकली आपके साथ वो डिटेल में शेयर करने वाली हूँ जर्नलिंग। तो अगर आप इसमें से लर्न करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कॉपी पेन से लेके अभी भी जो है वो साथ बैठ सकते हैं, या बाद में भी आप इसको लिख सकते हैं। सो बेसिकली आज मैं आपको लिखना क्या है और क्या वर्ड्स होने चाहिए वो बताने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग विद जर्नलिंग, तो आज वीडियो में मैं दो टाइप्स के जर्नल की बात करूँगी, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल और एक आपका जो गोल सेटिंग जर्नल है उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जर्नलिंग है क्या। तो वी कैन से दैट जर्नलिंग इज़ अ काइंड ऑफ स्टोर, इज़ अ काइंड ऑफ बॉक्स where you could keep your desires, your dreams, where you put your dreams into the box and leave that to the universe. So आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छा जो है वो डायरी और एक पेंसिल होनी चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 2 जर्नल्स ले लो, एक बेसिक जर्नलिंग यानी आपकी विश जर्नल और दूसरा होगा आपका ग्रैटिट्यूड जर्नल। और इनिशियली आई वुड सजेस्ट यू शुड स्टार्ट विद 2 गोल्स ऑफ योर लाइफ, ईदर लव, करियर, हेल्थ, वेल्थ, जो भी आपको 2 एरियाज आपको सेलेक्ट करने हैं, और उसके लिए आपको मिनिमम 45 डेज एंड मैक्सिमम 90 डेज तक आप उनको जो है वो लिख सकते हैं और उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो बाय दैट टाइम अगर आप अपनी ठीक फ्रीक्वेंसी के साथ और वाइब्रेशन के साथ
उसको प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि 45 डेज़ के अंदर अंदर ही आपका काम हो जाएगा और आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो जाएगी। लाइक मैंने आपको बताया था, मैंने मैनिफेस्ट किया यूरोप आना और मैं विदिन 3 मंथ्स आई एम हियर। सी आज मैं आप लोगों के साथ इस लोकेशन में खड़े होके जो है वो वीडियो बना रही हूँ और यस आई मैनिफेस्टेड दिस प्लेस विदिन 3 मंथ्स, राइट? सो दैट इज़ लाइक 90 डेज़, तो जिसमें प्रोसीजर्स भी शामिल हैं। ऑब्वियसली वीज़ा प्रोसीजर्स भी होते हैं जिसको थोड़ा टाइम लग जाता है, बट अदरवाइज इट टुक मी 3 मंथ्स। लाइक आई मैनिफेस्टेशन से रिसीविंग तक जो प्रोसीजर है, मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया था, आस्किंग एंड रिसीविंग, तो उस पूरे प्रोसेस में मुझे 3 मंथ्स लगे थे। Okay, now I hope you are with your book and pencil. So there are 3 manifestation prompts you need to ask. जैसे हम ChatGPT में या Google में कुछ questions ऐड करते हैं, तो इसी तरह अपने आप के लिए भी आपको 3 prompts हैं जिनके ऊपर आपको पहले क्लियर होना है, उसके बाद आपको जर्नलिंग स्टार्ट करनी है। तो 3 questions मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि आपको करने हैं खुद से। और वो 3 prompts क्या है? What am I working towards and why? What am I working towards and why? मैं क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ और क्या मुझे अचीव करना है या कर रहा हूँ। Second है what do I want this area I look like in 3, 6, 9 और 12 months, मैं 1 साल बाद जिसमें कैसा लगने वाला हूँ या लगने वाली हूँ, तो वो मुझे खुद को क्वेश्चन करना है। और तीसरा what would make me fulfilled from the inside out, क्या ये मुझे सेटिस्फाइड करेगा, क्या ये मुझे पीसफुल करेगा जिस एरिया को मुझे मैनिफेस्ट करना है, तो देन यू विल बी गोइंग फॉर दैट। ओके, सो ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं एंड देन यू हैव टू ड्रॉ लाइक अ टेबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मनी को मैनिफेस्ट करना है, सपोज आपको, या अच्छी जॉब को मैनिफेस्ट करना है, तो आप उसके बारे में लिखिए कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए, क्या रोल चाहिए, किस कंपनी में चाहिए, और हो सके तो पिक्चर्स लगा दें। मैं तो पर्सनली यही करती हूँ कि मुझे जो चीज़ चाहिए होती है मैं उसकी पिक्चर जो है वो लेके और उसको प्रिंट करा के अपने गोल सेटिंग की डायरी में जो है वो लगा देती हूँ। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, वो लैपटॉप में जाके उनको इजी लगता है कि वहाँ से उन्होंने पिक्चर्स को कॉपी किया, पेस्ट किया और जो है वो वहीं पे ही अपना एक गोल की फाइल बना ली। चले वो भी ठीक है, दैट कुड वर्क। लेकिन मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मैं अपनी पिक्चर्स लेके जो भी मुझे लाइफ में चाहिए होता है और उसको जो है वो प्रिंट करवाती हूँ, कलर प्रिंट्स, एंड देन आई पेस्ट देम इनटू द डायरीज। और उसके नीचे फिर मैं अपने गोल्स लिखती हूँ कि लाइक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2025 में फॉर एग्जाम्पल मुझे इस जगह पे जॉब चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, और या मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे इसको ट्रैवल करना है। लाइक मुझे यूरोप ट्रैवल करना था और मैंने इसको जैसे मैंने बताया, मैंने इसको मैनिफेस्ट किया, मैंने यूरोप की जिस कंट्री में जाना था उसकी पिक्चर लगा दी और नीचे अपना गोल लिख दिया, एंड लुक आई एम हियर। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको अपना लव लाइफ को मैनिफेस्ट करना है तो भी आप उस शख्स की पिक्चर लगा दें, या फिर अगर अभी वो शख्स नहीं है तो आप आइडियल की पिक्चर भी लगा सकते हैं। ये ना वो एग्जैक्टली बंदा ही, अब आप शाहरुख खान की लगाए तो मैनिफेस्ट नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली आप कैरेक्टर वाइज या क्वालिटीज वाइज जो है वो कुछ लिख सकते हैं। और यू नो, ओके, नाउ विल गो फॉर द ग्रैटिट्यूड जर्नल। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल के लिए भी मैं आपको 2 प्रॉम्प्ट्स शेयर करूँगी कि आपको एक और डायरी लेनी है दूसरी, जो कि आपकी गोल डायरी से डिफरेंट होगी, और उसमें आपको ग्रैटिट्यूड, और आपको डेली की यू मे बिगिन विथ 3 थिंग्स फॉर विच यू आर ग्रेटफुल फॉर, और उसको आपको लिखना कैसे है। तो आपको यहाँ से लिखना है, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, और वट एवर यू नो द अल्टीमेट पावर यू बिलीव इन, उसको लिख के आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव दिस थिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 3 टाइम्स आपको थैंक यू लिखना है। और दूसरी जो प्रॉम्प्ट है वो ये हो सकती है, आई एम हैप्पी टू हैव माई पेरेंट्स हु लव मी अ लॉट, एंड थैंक यू यूनिवर्स और गॉड, जो भी आप करना चाहते हैं।
तो ये 2 प्रॉम्प्ट्स हैं आप, और ये रोंदा बैरन भी सजेस्ट करती है, बल्कि मैं उसकी बुक से ही ये आपको बता रही हूँ। और क्योंकि मैं पर्सनली भी इन्हीं 2 लाइंस को ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माय पेरेंट्स बिकॉज दे लव मी अ लॉट, दे सपोर्टेड मी अ लॉट टू रीच वेयर आई एम नाउ। तो यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग आप जो है वो अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख सकते हैं। सो डियर ऑडियंस, अगर आपको ये लगता है कि आज की इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज था एंड दिस वीडियो adds some value in your lives, then please like and comment। और आप लोग बिल्कुल कमेंट करके अपनी अफर्मेशंस भी मेरे से चेक करवा सकते हैं कि या जो भी आप लिख रहे हैं अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो मुझसे चेक करवा सकते हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नल में हम ये लिख रहे हैं या फिर गोल सेटिंग जर्नल में। और आप मुझे पर्सनल मैसेजेस भी कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टा का अकाउंट है और फेसबुक का अकाउंट है दैट इज़ मेंशन्ड इन द बायो ऑफ माय चैनल। तो यस, आप लोग जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स लिखिए, अपने जर्नल्स बनाइए, और बेशक आप उनकी पिक्चर्स भी जो है वो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो मैं उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड करूँगी कि आप इसको मॉडिफाई कर लें, आप इसको करेक्ट कर लें। और थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल वी मीट अगेन, स्टे ग्लोइंग, stay happy, stay blessed. Bye.